सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, 20 साल बाद फिर से लागू होगी पुरानी पेंशन योजना। चलिए जानकारी को विस्तार जान लेते हैं। इससे पहले जब चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन व्यवस्था उनके भविष्य की सुरक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। 1 अप्रैल 2004 से केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को समाप्त करके नई पेंशन योजना NPS लागू कर दी थी। तब से लेकर अब तक सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग कर रहे हैं। अब इस संबंध में कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है कि सरकार ने पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करने पर विचार शुरू कर दिया है। यह कदम लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है। लंबे समय से चल रहे विरोध प्रदर्शनों और सरकारी कर्मचारी संगठनों के लगातार दबाव के बाद अब केंद्र और राज्य सरकारों ने इस मामले पर गंभीरता से विचार करना शुरू कर दिया है। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश सरकार इस मुद्दे पर सक्रिय रूप से काम कर रही है। कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें नई पेंशन योजना से पुरानी पेंशन योजना में जाने का विकल्प दिया जाए, जिससे वे अपने सेवानिवृत्ति के बाद की वित्तीय सुरक्षा को बेहतर बना सकें। पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद उनके अंतिम मूल वेतन का 50% हिस्सा के रूप में मिलता है। इसके अलावा कर्मचारी के निधन के बाद उसके आश्रित परिवार के सदस्यों को भी पारिवारिक पेंशन मिलती है। यह व्यवस्था कर्मचारियों को बिना किसी निवेश के सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है, जिससे वे बिना चिंता के अपना जीवन व्यतीत कर सकते थे। इसके विपरीत नई पेंशन योजना एक अंशदायी व्यवस्था है, जिसमें कर्मचारी के वेतन से 10% राशि और उतनी ही राशि सरकार द्वारा नेशनल पेंशन सिस्टम में जमा की जाती है और सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारी को निवेशित राशि और उस पर मिले रिटर्न के आधार पर पेंशन मिलती है। इस व्यवस्था में पेंशन की राशि बाजार के उतार चढ़ाव पर निर्भर करती है, जिससे कर्मचारियों को भविष्य की अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष JN तिवारी पुरानी पेंशन बहाली के लिए लगातार आवाज़ उठाते रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कई बार पत्र लिखकर पुरानी पेंशन के विकल्प को खोलने की मांग की है। 12 मार्च 2022, 8 अप्रैल 2023, 24 अप्रैल 2023 और 11 जुलाई 2023 को उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कर्मचारियों को नई पेंशन व्यवस्था से पुरानी पेंशन व्यवस्था में जाने का विकल्प देने की मांग की। कर्मचारी संगठनों का मानना है कि नई पेंशन योजना कर्मचारियों के हितों की रक्षा नहीं करती है। वे तर्क देते हैं कि सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली पेंशन की राशि अनिश्चित होने के कारण कर्मचारियों को अपने बुढ़ापे में आर्थिक असुरक्षा का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा नई पेंशन योजना में आश्रित परिवार के सदस्यों को मिलने वाली पेंशन के प्रावधान भी पुरानी पेंशन योजना के मुकाबले कम सुरक्षित हैं। तो साथ ही जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।